हेलो स्टूडेंट्स, फोनेटिक्स की जो अपन पार्ट 5th की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपनी इसकी मेन क्लास है, जो सीखने वाली बातें थी वो तो तब पार्ट 1st और 2nd, बाकी 3rd 4th जो अब तक आप देख चुके हैं वो प्रैक्टिस सेशन वाला है। उसी प्रैक्टिस सेशन को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही शाम को 5 बजे जो टेस्ट होता है, अब तक जो इंग्लिश वाले जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें रिजल्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा अभ्यास बहुत कम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट यू आर नॉट डूइंग मच। और इसी का कारण है कि टेस्ट में ओवरऑल जो रिजल्ट देखते हैं टोटल वो 50% के आसपास है, जबकि हर टेस्ट में लगभग आपको 15 के क्वेश्चन आसपास देते हैं और क्वेश्चन वही होते हैं जितना अपन जो क्लास में करवाते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देख लिया, पूरा प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद भी आप टेस्ट में अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसका कारण ये हो सकता है आप थोड़ा सा मैटर को रिवाइज नहीं कर रहे हैं या वीडियो को ढंग से नहीं देख रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं अगली जो क्लास में आप जब टेस्ट देंगे तो उस वीडियो को जो भी आप देखते हैं उसको सारा राइट डाउन कर ले अपने नोटबुक में और उसको दोबारा पढ़ें, और साथ में जहाँ भी इफ़ यू फील एनी डिफिकल्टी तो आप उस वीडियो को दोबारा वॉच करें। तो लेट्स मूव अहेड, और अपन जो है आज उसी प्रैक्टिस सेशन के जो है ना पार्ट 3rd, और वैसे ओवरऑल ये वीडियो अपना नंबर 5 है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अपने थ तक प्रैक्टिस कर लिया था। आज अपन द का जो फोन यदि आए तो द का हम जानते हैं सिंबल इस तरह से होता है। तो हम उसका एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी, जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए एक शब्द है दिस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही छोटे शब्द ले रहे हैं क्योंकि रीट में यही शब्द इस तरह के क्वेश्चन आने का ट्रेंड है। सो अगेन ऐसे ही आएंगे, और ऐसे ही टेस्ट में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद भी आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी है, चाहे वो अभ्यास की चाहे रिवीजन की, जो भी। अब आप देख सकते हैं तो आपके सामने फोन क्या है, द। तो द का हो गया इस तरह से, छोटी मात्रा है तो आई हो गया, से तो से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक शब्द है देर। अब देखिए देर, तो आप इसको बोलेंगे दे ए, और ये लास्ट में जैसे आपने लिखा ए तो आर हो गया साइलेंट, कोई दिक्कत नहीं। ये द का द, अब ए तो ए का इस तरह से हो गया ए, पूरा ए, पूरा ए होते आर क्या होता है, साइलेंट। अब आपको अगर थोड़ा ध्यान है तो बिल्कुल ये देखो दे फोन ठीक वैसे जैसे हमने देखा था चेयर। चेयर में भी देखो ये फोन आ रहा है, चेयर दे, सेम फोन है। स्पेलिंग अलग हो सकती है क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ स्पेलिंग डजेंट मैटर। यहाँ सारा हम जो साउंड को जो है सिंबलाइज करते हैं या फोनेटिकली उनको ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। जैसे एक छोटा शब्द लेते हैं अपन THEN, देन। तो क्या दिक्कत है, देन तो क्या हो जाएगा द, ए तो ए न। वैसे आप जानते हैं ये जो देन होता है इसका अर्थ होता है तब, इट स्टैंड्स फॉर टाइम, जबकि एक होता है THAN, इस देन का अर्थ होता है अपेक्षाकृत, एंड इट स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन, ये तुलना के लिए आता है, दोनों में है। इसको भी आप देख सकते हैं जैसे टी, अभी इसमें ये मात्रा हो गई, जैसे यहाँ पर ये ए होता है इसमें इस तरह की मात्रा होती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से करेंगे। वही बात मैंने कहा कि जब ए की मात्रा होती है तो इस तरह से उल्टी सुल्टी ये नहीं। तो बहुत ही छोटे शब्द कर रहे हैं आप, आराम से इजीली यू कैन डू। बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर के जो है शब्द को सुने, उसका सही साउंड, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, एंड देन ट्राई टू डू फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट, डेफिनेटली यू विल डू। चलो और आगे बढ़ते हैं, थ द न पे बढ़ते हैं। तो न का तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं एक सिंपल सा शब्द आपके सामने, जैसे नाइट, कोई दिक्कत नहीं है आपको, नाइट सबको आ रहा है, क्या दिक्कत है। न तो एन, ये देखिए आई का फोन है तो ए और आई और टी, नाइट हो गया। जैसे नाइट आप देख रहे, जैसे देख लीजिए काइट, सेम है जो साउंड है, यानी यहां भी आई का फोन है देखिए, और वहां भी आई, नाई काई, नाइट काइट, सेम है। तो ये आप स्वयं देख सकते हैं, मतलब सेम साउंड वाले हैं। मैं बार बार ये कर रहा हूं कि सेम साउंड के जैसे आप शब्दों को पहचानना सीखें कि किस तरह के शब्द में सेम साउंड होती है, तो लगभग उसी तरह से उनको फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है। जैसे एक शब्द नो, अब ध्यान दीजिए नो, अब यहां पर के जो लेटर है
इसका फोन नहीं आ रहा है। जब फोन नहीं, जब साउंड नहीं तो सिंबल नहीं, तो हमारे सामने फोन इतने का है। अब इसका फोन क्या हो गया? नो, तो नो का वही बात एन। अब ये ओ है, तो ये ओ मैं आपको बता चुका हूं, इसका ये सिंबल होता है नो। लेकिन आप ध्यान दीजिए, देखो यहाँ के साइलेंट है तो हमने इसको बोला नो, लेकिन अगर यही शब्द स्पेलिंग ऐसे हमारे पास आए तो अब इसका चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ भी फोन है तो स्पेलिंग तो इतनी बची हमारे पास, लेकिन इसका साउंड ये आ रहा है, यानी इसका उच्चारण जो है ये आ रहा है, और जबकि इसका क्या आएगा? नाउ। नाउ होते ही क्या हो जाएगा? एन ए यू। अब आप गौर कर सकते हैं, दोनों जो है वोवल का साउंड क्या है। यहाँ पर देखिए, ये नो है, ये नाउ है, लेकिन आप देख रहे हैं एक नो ये भी होता है। ये नो जानना और ये नो आप जानते हैं। तो यहाँ भी देखिए यही है, इसमें भी वही फोन है नो। अब देखिए थोड़ा ऊपर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं बहुत ही छोटे शब्द हैं। इसमें जब कौन सा लेटर साइलेंट है या किसका साउंड नहीं आ रहा है, किसका सिंबल नहीं है, इस तरह से पूछ सकते हैं। ये नो स्पेलिंग देखिए नाउ, तो ये नाउ, ये नो और ये भी नो। देखो आप देखो दोनों का सेम है, दोनों का सेम आप। और वैसे सिंपली यहाँ भी नाउ है, लेकिन इसको नाउ नहीं नो के हिसाब से, और नाउ अगर ओनली इस तरह से है तब इसका सिंबल ये हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसी को आगे बढ़ाते हैं, दूसरा देना साफ करने के लिए। तो देखिए न में जो है अपन, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, न जो लिख रहे थे इसमें नाइट आपने कर दिया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नाइट में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। नाइट में आपको, नाइट आप ऐसे लिखा है आपने नाइट, और ये आपका हो गया जैसे एन, ये जो साउंड हो गया ए और आई, और ये टी हो गया, ये इस तरह से। फिर अपन एक शब्द लिखा जैसे कि मान लीजिए नो, तो नो में आप देख रहे हैं, नो में आप क्या लिखेंगे? नो। तो यहाँ कौन सा जो हमारे पास साउंड नहीं आया केक का, तो क्या दिक्कत है? नो का नो। आप देख सकते हैं एन, ये ए और ये यू, इस तरह से हो गया। फिर देखिए जैसे ओनली इतने आए नाउ, नाउ आए, तो आप देख रहे हैं कि इसका क्या हो जाएगा? नाउ। तो ये इस तरह से हमने क्या कर दिया इसको, ये आप देख लो, आउ, ये हो गया। अब आप देखो जैसे ये आ जाए ओनली नो, देखिए सेम साउंड आ रहा है, स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नो टू डू विद द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, वी जस्ट ओनली हियर और लिसन साउंड और फोन। तो इसका भी क्या हो जाएगा आपके, ये एन और ये ओ। अब देखिए थोड़ा और देखो, जैसे मान लो एक शब्द है नोट, डू नॉट डिस्टर्ब मी। एक शब्द ये होता है, जैसे कई बार कहते हैं नोट डालिए, कोई चीज विशेष लिखते हैं, तो आप देखो, तो देखिए ये तो जो है आपका हो गया नोट, और ये हो गया नोट, नोट, ये नोट। तो क्या दिक्कत है यहाँ पर? ये जैसे इस तरह से आप देखो, ये एन, ये औ, तो ये टी, और इसमें है तो वही बात नॉट, तो ये इसमें ये वाला ये वाला हो गया। अब देखो जैसे एक शब्द है नन, एंड देखिए बहुत ही छोटे शब्द ले रहे हैं आप, जरा गौर करें। नन, देखिए दोनों को हम बोलते एक जैसे हैं, लेकिन देखिए अंतर थोड़ा सा। अब देखिए दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन साउंड सेम है। सेम साउंड है तो सिंबल भी सेम होगा। नन जैसे कोई नहीं, नन सन्यासिनी योगिनी तपस्विनी जो भी होता है सेम है, तो सेम है, तो जो है इस नन का अर्थ था कोई नहीं, और इसका अर्थ क्या मैंने बताया? सन्यासिनी योगिनी तपस्विनी जो भी। तो इसका क्या हो जाएगा? इस तरह से आधा ए है, नन जल्दी बोलेंगे, जैसे मैंने बताया था बस, कप, जग है, जज, वो वाली चीज। और यहाँ भी वही है नन। तो मीनिंग भी जान गए होंगे और दोनों सेम है, ये भी आप जान गए होंगे। और जैसे छोटे शब्द अपन लेते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए एक शब्द थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, चलो, KNOWLEDGE। अब इस तरह का शब्द हमने देखा था पहले, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉलेज। जैसे हमने क्या पढ़ा था? कॉलेज। और आगे क्या पढ़ेंगे? विलीज है। अब कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से देखो एन, फिर ये इस तरह से औ वाली
हो गया, फिर ल, फिर छोटी तो छोटी, जी का ज है तो डीजेड होगा, डीजेड। अब देखिए यहाँ पर किस किस का फोन आया, न तो आप देख रहे हैं के का फोन आया आपके पास, न यहाँ पर डी का फोन आ रहा है, दोनों शब्द साइलेंट है तो इनका कोई सिंबल नहीं आया, ठीक है ना। और देखो आगे, जैसे मान लो एक शब्द हो गया जैसे नोज, जैसे न्यूज, जैसे नाइफ, जैसे नाइन, कोई दिक्कत नहीं, सब छोटे शब्द आप देख सकते सारे। तो नोज को हम, वही बात, नोज को हम इस तरह से तो बोलते हैं, यही फोन आएगा हमारे पास। न्यूज, कोई दिक्कत नहीं, ये हिंदी में लिखे हुए नहीं आएंगे लेकिन ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, अगर ये आपको ध्यान में तभी आप ये सही करेक्ट कर पाएंगे। जैसे नाइफ, तो मेन चीज क्या है, आपसे पूछेगा किसका जो फोन नहीं आ रहा है, कौन सा लेटर साइलेंट है, या नाइन, नाइफ और नाइन में देखिए वोवल साउंड सेम है, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। नोज है तो देखिए नोज में वही साउंड, वही वोवल का साउंड है जो नोट में आप देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये न, ये आउ और जे, एस जो है एस का ज है तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, नोज हो गया। न्यूज, तो देखो न, तो न का एन, ये का जे होता है, बड़ा ऊ है तो यू हो गया, एस का ज है तो जेड हो गया, न्यूज। देखिए कोई दिक्कत नहीं। फिर नाइफ, तो वही बात कि अगेन साइलेंट है तो एन, तो एन का आप देख रहे हैं एन, आई तो ए और आई, फे, फे का एफ, तो ये तो वही बात होगी, देखो नाइफ, देखो नाई, वो यहाँ भी वही साउंड है और देखिए यहाँ भी वही साउंड है, कोई चीज नाइन में है तो देखिए न, आई तो ये ए और आई, और अगेन न तो ये हो गया। तो आप देखिए बहुत ही छोटे शब्द हैं, इसमें बड़ा शब्द आपको नॉलेज लग सकता है बस, लेकिन ये सुना हुआ है। लेकिन देखिए चाहे आप नाइफ में देख लो, नॉलेज में देख लीजिए, नो में देख लीजिए, तीनों जगह के का क्या नहीं आ रहा है, फोन नहीं आ रहा है, साइलेंट आप देख रहे हैं। तो ये हमने किया न के ऊपर, तो अब आराम से आप कर सकते हैं, अब आपको इजी लग रहे हैं ये, लेकिन जब स्वयं इन्हीं शब्दों लिख कर आप अपने आप करें और फिर उनको मिलान करें, जो रजिस्टर से या वीडियो को देख के दोबारा, ये शब्द अब भी आपको इजी लग रहे हैं और इजी हैं, लेकिन एक बार स्वयं करेंगे अभी समझ में स्थायी नहीं है, स्थायी तभी होंगे जब आप इनको स्वयं एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं इनके बाद। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं, अब पैक से को आगे बढ़ाते हैं, पैक का सिंबल हो गया पी, इसका एक दो अपना एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एक शब्द है पुलिस, अपन बोलते हैं पुलिस, लेकिन जो है इसका सही उच्चारण क्या होता है, पलिस, पलिस। और महाराष्ट्र वगैरह में जो हम देखते हैं मूवीज वगैरह में, जैसे सिंघम वगैरह की मूवी में देखा होगा आपने, वहाँ पुलिस की गाड़ियों पे आपको इस तरह से पॉलिस लिखा हुआ मिलेगा, तो न तो पुलिस है न पॉलिस है, बल्कि सही उच्चारण क्या है, पलिस है। अब इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं, अगर हिंदी में आपको आ गया तो पे, फिर पूरा ए, फिर ले, बड़ी मात्रा है तो ये सिंबल हो गया, एस का से हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा शब्द है। आगे देखिए, जैसे एक शब्द है पीपल, पीपल, अब पीपल को आप क्या बोलते हैं, अपन पीपुल वगैरह बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, पीपल, बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए पे, बड़ी है तो ये बड़ी होगी, अगेन पे। अब आपको मैंने बताया था, याद है तो, नीलम वाली कहानी, किसी भी वर्ड के लास्ट में एन, एम और एल आता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप उस ए को इस तरह से लिख सकते हैं, ये ले, तो देखिए ये इस तरह से भी सही है, ये भी सही है सीधा, और यहाँ पर जो है ना इस तरह से भी ए को आप ब्रैकेट में बंद करके लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, आगे अपन देखते हैं इससे जुड़ा शब्द से, ये एक है PARROT, बोलते हैं पैरोट, लेकिन होता क्या है,
पैरेट। होता क्या है? पैरेट होता है, पैरेट, पैरेट। तो देखिए ये पैरेट होता है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप आराम से बना सकते हैं। जैसे पै, उल्टी सुल्टी मात्रा हो गई, फिर ये हो गया आर, और फिर ये ए, और फिर टे, पैरेट। अब देखिए आगे, जैसे एक शब्द होते हैं पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक। तो आप इसको क्या लिखोगे? ऐसे बोलते हैं पब्लिक। अब अगर हिंदी में भी कोई ऐसा बोलते हैं तो आराम से इसको सिंपलाइज कर सकते हैं। देखिए पै का पै, जल्दी बोलेंगे तो आधा है, फिर बै तो फिर बै, फिर ले तो एल, छोटी मात्रा तो छोटी, कै तो कै, पब्लिक हो गया। अब देखिए एक शब्द और, जैसे एक शब्द है पुअर, पुअर। अब बोलते हैं जैसे पू है तो क्या हो जाएगा? इसका पू ए रे, ये हो गया पू है। अगर इस तरह से है तो आप क्या कर देंगे इसको? देखिए पै, ऊ और ए, ये हो गया ऊ, ये हो गया ऊ की मात्रा, ये ऊ और ये पूरा ए, लगाते आर हो गया साइलेंट। यानी ये मात्रा कौन सी है? ऊ है की मात्रा है। अब इससे मिलते जुलते शब्द देखो, मैं आपके पास यही लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रहे। इससे मिलते जुलते शब्द, जैसे पुअर है तो ऐसे शब्द हो जाएगा डूअर। जैसे फिर इन्हीं से देखो तीसरा शब्द को मिलता है, एक शब्द है SURE, तो एक शब्द है PURE, फिर एक है TOUR। कहने का मतलब क्या है? इन पांचों में देखो डबल ओ है, OE, UU, पांचों में ऊ की साउंड है। देखिए दो में तो क्लियर पता लगा, देखो पू है, देखो पू है, डू है, लेकिन यहां बोलते हैं शो, शो, सु है। और यहां भी देखिए इसमें ये दोनों सेम है और इनमें भी एक छोटा सा अंतर है। अब देखो क्या बनेगा इसका, ध्यान दें। पांचों छोटे शब्द हैं लेकिन ये दोनों शब्द एक जैसे हैं। पांचों में एक मात्रा सब में सेम आएगी। कौन सी मात्रा सेम आएगी? ये वाली मात्रा सब में जो है ना सेम है। लेकिन इन दोनों शब्द देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें भी एक छोटा सा एक डिफरेंस है, थोड़ा सा बोलने के हिसाब से या साउंड के हिसाब से। जैसे ये डू है तो वही बात, डू ए, और वो हो गया रे साइलेंट। तो क्या हो जाएगा इसका? इधर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया डू, और ये आपका हो गया ऊ, और ये ए और ये आर, यानी वही साउंड देख लीजिए सेम आ रहा है। फिर देखिए ये आपका शो है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे सू ए, वही बात शू है, लगता है इसे सुअर बोल रहे हैं। तो इसमें सही है, तो यहाँ पर सिंबल क्या आ जाएगा? यहाँ पर सिंबल इसका ही आ जाएगा आपका ये इंटीग्रेशन वाला US, फिर देखिए ऊ, और फिर देखिए ए, और ये आर साइलेंट। अगेन देखिए इस तरह का सेम साउंड आ रहा है। फिर देखिए अगर ये सू है तो ये क्या होना चाहिए? पुए होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? पुए। लेकिन ये क्या है? पै, और फिर देखिए ये यू, और फिर ये ए, और फिर ये रे। यहाँ ध्यान दें आप, थोड़ा सा छोटे शब्द हैं, रोजमर्रा की जिंदगी वाले शब्द हैं, और ये चीज कहानी जो है आपकी, जैसे अब इसको कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं इसको। देखिए पै का सिंबल P। अब इसमें देखो ये आ गया, ये है तो ये जे वाला, अब ऊ तो ऊ, अब ए तो ये ए, और आर साइलेंट। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस देखा? दोनों की सेम स्पेलिंग है, लेकिन फिर भी देखो इसमें ये का फोन नहीं है, लेकिन इसमें देखो ये का फोन है आपके सामने, यहाँ पर ये का फोन है, ये का साउंड है। फिर ये चीज इसमें आ रही है, ट्यूर में अपन बोलते हैं टीर, ट्यूर, और होता क्या है? वही बात टू है, इस तरह से। तो क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। देखिए टे, फिर देखिए ऊ, और फिर देखिए ये, सॉरी इसे लिखना है, ये हो गया
ये हो गया आपका टे, और फिर ये ऊ, फिर ये ए, फिर ये। सब के देखो जो पांचों के लास्ट में आप देख रहे हैं आर साइलेंट है, वन थिंग। पांचों में एक साउंड देखिए सब में कॉमन है, ऊ है, ऊ है, ऊ है, ऊ है, और यहाँ भी ऊ है। तो इस तरह के शब्दों को आप गौर करें। दूसरी बात, श्योर, अपन बोलते हैं श्योर, श्योर है, और ये प्योर है, दोनों स्पेलिंग है। तो अगर इसका जैसे इन दोनों का सेम बन रहा है, इन दोनों का सेम बनना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं, इसमें ये की फोन नहीं, लेकिन इसमें ये का फोन आ रहा है। और स्पेलिंग देखो सबकी अलग हो रही है, यहाँ डबल ओ, यहाँ ओ ई, यहाँ ओ यू, और यहाँ यू, लेकिन सबका देखो फोन एक आ रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्पेलिंग किसी भी शब्द का, स्पेलिंग इज नॉट द पैरामीटर एनी वर्ड ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो किसी भी शब्द के सही उच्चारण का स्पेलिंग उसका पैरामीटर नहीं है, बस साउंड जो है उसी से पता लगता है इसका जो है सही उच्चारण क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस तरह के शब्दों का आप जरा गौर करेंगे। छोटे शब्द हैं, पीपल, पुलिस बहुत कॉमन वर्ड है अपने से जुड़े हुए। हम बोलते हैं पैरोट होता है, पैरट, पब्लिक वगैरह इजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे छोटे शब्दों को ट्राई करें, स्वयं लिख करके देखने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए ऐप, ऐप का फोन आए तो इसका सिंबल यही होता है। जैसे अपने एक सिंपल सा वर्ड लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एक शब्द है फादर, बहुत ही रोजमर्रा के इजी शब्द। जैसे एक शब्द है फार्मर, काफ़ी आप शब्द सुनते हैं। क्या लिखेंगे, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान दें, फा द ए लगाते ही रे क्या हो गया, साइलेंट। वही चीज़ यहाँ पर है, देखिए सेम लॉन्ग साउंड आ रही है। देखो फा, देखो फादर, 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 यानी यहाँ पर लॉन्ग चला गया। वही बात, फार्मर, फार्मर ऐसे लगता है। तो आप यहाँ भी इसको करेंगे द और ए। आप देखो जैसे देखो यहाँ पर लॉन्ग साउंड देखो, फा, फादर, वैसे भी आप बोल के देख सकते हैं फादर, फा काफी लॉन्ग तरह है, फार्मर। जैसे LAUGS, जैसे देखिए लाफ, फे को जल्दी बोला, ला, लाफ, फे जल्दी, फार्मर, फार्मर, फा काफी लॉन्ग जा रहा है, फा, फा, फादर। देखो बहुत कम स्ट्रेस लग रहा है, इसका साउंड बहुत लॉन्ग जा रही है, लॉन्ग जाती है आप सामने इस तरह से। तो आप देखिए सेम है। अब स्पेलिंग से कोई देखो, यहाँ पर ओनली ए आ रहा है और यहाँ पर देखो AU, साउंड देखिए सेम लॉन्ग, ला, ला, फा, फार्मर, 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 फा, फादर, इज माई फादर, इस तरह से। तो पता लग जाएगा धीरे धीरे आपको। अब कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए फै का एफ लॉन्ग साउंड, तो ये हो गया ये, फिर देखिए द, फिर ए, और लास्ट का आर हो गया साइलेंट। ये आपका हो गया, इस तरह से सिंबलाइज कर सकते हैं आप ये। फिर देखिए ये फार्मर में कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए ये हो गया फा, ये सॉरी फा में है, फार्म में, तो फार्मर किसान के हिसाब से। तो इसमें हो गया आपका मैं, और फिर ये ए लगाते ही आपको आर साइलेंट। ये पहले बार बार शुरू से बता रहे हैं, जैसे ए लगाएंगे तो ऐसा लगेगा हमने आर का उच्चारण किया है, लेकिन आप तक साउंड पहुंची नहीं, क्योंकि लॉन्ग साउंड जाएगी एक के साथ ही, तो ऐसा आपको प्रतीत होगा। इस क्लास से और देखिए, एक शब्द है FORTY, 40। तो आप इसको क्या बोलेंगे, इस तरह से, इस तरह से बोलेंगे 40, 40, 40। तो क्या हो जाएगा, फाउ और टी। जैसे एक शब्द आप ध्यान दो, चाहे आप FOR बोलो, चाहे आप FOUR बोलो, चाहे आप FORE बोलो, देखिए सबका सेम है। के लिए चार, और इस फोर करता के सामने, सामने नजर होते हैं टायर वगैरह, रियर व्हील्स, या फोर हेड, जो भी माथा सामने, इस तरह से। तो सबका जैसे आप देखेंगे सेम होगा, सबका क्या होगा, सेम, फाउ, फाउ। तो अब कोई दिक्कत नहीं आपकी, आपकी कोई दिक्कत नहीं, बैठ लीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से आप ये देखिए। फिर जैसे और देखो,
जैसे एक शब्द है FUTURE, फ्यूचर, तो क्या दिक्कत है? फ्यूचर है, ये हो गया फ्यूचर, तो क्या बना दोगे? फै, फिर ये का वो बड़ा है तो ये हो गया, फिर च तो टी इंटीग्रेशन वाला साइन, फिर ए लगा दो, ए लगाते आर क्या हो गया? साइलेंट हो गया। तो देखिए बहुत ही छोटे शब्द आप देख रहे हैं, आगे ध्यान दें। जैसे एक शब्द है, ये आया था सीटेट में, फ्लोर। जैसे एक शब्द है FLOUR, फ्लावर। तो देखिए अपन इसको बोलते हैं फ्लोर, अपन तो ऐसे बोलते हैं फ्लोर, लेकिन ये गलत होगा। क्या होगा? इस तरह से देखिए, फै ला उ ए लगाते आर साइलेंट हो जाएगा, ए लगाते। तो मेन चीज क्या है, ये वाला देखो यहाँ पर ओ की नहीं औ की साउंड है। देखो फ्लो, फ्लो नहीं फ्लाउ, फ्लो नहीं है फ्लाउ, ये चीज यहां पर है। तो ये चीज सेम साउंड, अब इट में से स्पेलिंग से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम साउंड है, ये देखो। तो अब कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा? फै, फिर देखिए ले, फिर देखिए आउ, तो ये हो गया ए और यू। अब आपको आर को साइलेंट करना है तो ए पूरा लगा दो, ये हो गया आपका आर साइलेंट। ध्यान दे, देखो फै लाउ ए, फ्लाउ, फ्लाउ, ये सेम वही चीज यहां पर है। क्या हो जाएगा? फै ला उ ए और ये आर हो गया साइलेंट। आप देख रहे हैं तो बहुत ही कॉमन वर्ड लिए हैं अपने सारे। ये जैसा बनता है सीटेट में, स्पेलिंग चाहे कुछ हो लेकिन दोनों का सेम है। ये हमारे फ्यूचर का सवाल है, ये हम रोजाना सुनते हैं, छोटे शब्द हैं, ये भी काफ़ी बोलते हैं, ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड हमने लिए। तो इस तरह से आप देखें। अब यहाँ पर आपसे पर्सन क्या पूछेगा? आर को साइलेंट करने वाली बात तो आप सीख गए। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ यहाँ पर लॉन्ग साउंड है, जो फादर में वही फार्मर में, वही लाफ में। फिर देखिए यहाँ बोलते हैं फो, फो सीधा हो नहीं, फऊ, औ वाली है। फिर देखिए सब में सेम है, स्पेलिंग चाहे कुछ भी हो। फ्यूचर इजी है, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा है। यहाँ पर ओ नहीं आउ का साउंड या फोन है, वही चीज़ यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो देना की फै के बाद में अपन लेते हैं जो है बै। बै का सिंबल साउंड आए तो बी होता है, इस तरह से। अब जैसे इसमें देखिए छोटे छोटे शब्द लेंगे अपन, जैसे एक शब्द बुक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर डबल ओ दिख रहा है, तो कई बार आपको लगता है साहब लॉन्ग साउंड है, बुक है या बुक, तो देखिए कितना ओड लगेगा। बुक, ये वाला हो गया, बुक ये हो गया। तो बुक तो मतलब हम कभी सुनते नहीं, बोलते नहीं, बड़ा अजीब लग रहा, स्ट्रेंज लग रहा है, तो हम जल्दी बोलेंगे सो बुक है। अब कोई दिक्कत नहीं, बै फिर छोटा है तो ये हो गया उका और ये कै, ये इस तरह से हो गया। लेकिन आप स्पेलिंग कोई पैरामीटर नहीं है। कैसे नहीं है? आप ध्यान दीजिए। जैसे एक शब्द यहाँ पर लिख दें अपन, चलो यहाँ लिख देता हूँ। जैसे एक शब्द है FOOD, सेम ओ ही है। जैसे LOOT, लूट, राम नाम की, लूट सके तो लूट। जैसे मून, ठीक है। जैसे ही मेड मी फूल, लेकिन वही बात FULL। या जैसे कुक यानी पकाना। अब आप देख सकते हैं, देखो सब में, देखो सब में आप देख रहे हैं, सब में आप क्या देख रहे हैं? देखिए यहाँ भी आपके सामने डबल ओ है, यहाँ भी 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 डबल ओ और यहाँ भी डबल ओ। और ये हमने एक इनसे दोनों मिलता जुलता शब्द ले लिया। यहाँ हमने शॉर्ट बोला बुक, लेकिन यहाँ फूड नहीं, फूड, 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 तो लॉन्ग साउंड जाती है। लूट या लूट, लॉन्ग जा रहा है,
मुन या मून, शाइनिंग लाइक द मून, लॉन्ग जा रहा है। ही मेड मी फुल या फूल, यस फुल, लेकिन टैंक फुल हो गया, तो इसको जल्दी बोलेंगे फुल। अब इसको कुक या कुक, तो इसको जल्दी बोलेंगे। देखिए यहाँ शॉर्ट, यहाँ लॉन्ग, यहाँ लॉन्ग, यहाँ लॉन्ग, यहाँ लॉन्ग, लेकिन यहाँ शॉर्ट। तो स्पेलिंग किसी भी शब्द के सही उच्चारण का क्या नहीं है, पैरामीटर नहीं है। अब आप इन शब्दों को आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके सामने। लॉन्ग साउंड है तो आपने, अब आप आराम से लॉन्ग साउंड होते ही या आपने सेमीकोलन लगा दिया। लूट, लूट, तो वही बात, आपने लॉन्ग साउंड होते ही सेमीकोलन। मून, तो कोई दिक्कत नहीं, शब्द छोटे लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये तो हमको आ रहे हैं, ये अब भी लग रहा है आपको, और ऐसे टेस्ट में देते हैं 50% से नंबर ऊपर किसी के आ नहीं रहे हैं, इट मीन्स अभ्यास की आवश्यकता है। फूल, तो ये हो गया एफ, और ये यू और ले, तो ये हो गया फूल। लेकिन इसमें आप देखें शॉर्ट हो जाएगा फुल, तो ये क्या हो गया, एफ और यू और ले। अब देखिए सब में सेमीकोलन आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं। वही चीज़ है कुक, कुक को आपको जल्दी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से कुक। तो जब आप अंतर करने लग जाएंगे उसके बाद आप किसी भी शब्द की मात्रा को पहचान सकते हैं। आपके ये आपने कई बार लॉन्ग और शॉर्ट साउंड के भी रीट या सीट जो आपके है ना आरटेट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यदि आपने प्रीवियस पेपर को यदि आपने स्टडी किया है तो वही है। यहाँ पर अगला किसकी एक साउंड डिफरेंट है, चाहे वो ग्रुप के रूप में पूछे कैसे पूछे, इन छोटे छोटे शब्दों के आप शॉर्ट और लॉन्ग साउंड को पहचानना सीखें, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी में थोड़ा आगे और प्रैक्टिस करते हैं अपन, एक मिनट देना। तो बुक देखने के बाद देखिए आगे देखते हैं अपन। जैसे एक शब्द आपने लिया, मान लीजिए बॉय, वही बात बोलते हैं बॉय, होता है बॉय, अब कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, ये आपका जैसे मान लीजिए कि ये हो गया बी और ये ओ, इस तरह से होगा, सॉरी इस तरह से, तो क्या हो गया बो और ये आई। तो जैसे हुआ बॉय वैसे आपका हो गया, वैसे आपका क्या हो गया टॉय, ये हम पहले ही कर चुके हैं। फिर जैसे एक शब्द आपने लिया बेबी, अगर बॉय है तो बेबी भी है। अब बोलते हैं बेबी हैं, लेकिन होता क्या है बेबी, बेबी लॉन्ग साउंड जा रहा है, बेबी, बेबी गया तो क्या हुआ बे और ये ई, ए और ये आई, फिर बे और फिर छोटी मात्रा बेबी। मेन चीज क्या है यहाँ पर ए है, ए बेबी, देखो लॉन्ग जा रहा है बेई, बेबी। और इसके अलावा जैसे और अपन देखें छोटे शब्द, जैसे मान लीजिए कोई देखें कि एक शब्द अपन लेते हैं, यहाँ पर छोटे शब्द लेने अपने को। जैसे एक शब्द ले लिया आपने बी ए डी और एक शब्द ले लिया बी ई डी। जैसे बैड यानी बुरा बोलते हैं, जैसे बैडमैन, और बेड यानी बिस्तर। अब देखिए कोई तो अंतर है, कोई तो अंतर है इन दोनों मात्राओं में। अब देखिए इसको यदि आप लिखोगे तो इसको आप लिखोगे तब तो आएगा इस तरह से, और इसको आप लिखेंगे तो आएगा इस तरह से। जैसे अगर आप थोड़ा साइड में इधर ध्यान दें, कैमरा घुमाएं, तो जैसे ये मात्रा कैसी होगी, ये जी ई टी, जैसे ये टी ई एन, ये टी एच ई एन, ठीक है ना, ये एल ई टी, ठीक है ना, इस तरह से। तो जैसे आप देखिए बे, गे, टे, दे, ले, और ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा आप इधर देख सकते हैं। जैसे इधर मान लीजिए आप लिखें या मैं लिखूं, जैसे चलो इसको पहले बना देता हूँ, फिर अपने इस तरह की मात्रा में सिमिलरिटी ढूंढेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आपने क्या बनाया, ये बैका बी, ए लॉन्ग साउंड है तो उल्टी और सुल्टी डे, तो डे, ये लो साहब हो गया एड। और ये बेड, तो देखो बी ए ए डे, वैसा वैसा हो गया। तो क्या दिक्कत, अपने तो इस साउंड को सिंबलाइज किया है। अब देखिए इसी से मिलते जुलते सब बताएं आप, इसी से। जैसे देखो इस तरह की साउंड वाले, देखो ए वाला, जैसे मान लो सी ए टी, ध्यान दें थोड़ा सा, इधर कैमरा घुमा देना। जैसे एफ ए टी, जैसे मान लीजिए
MAN, जैसे FAN, जैसे RAT, रैट यानी चूहा। देखो सब में सेम है, जो आप देखो सही, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप कैट, ये फैट, और जैसे ये मैन, फैन, ये रैट। तो अब आपको थोड़ा पता लग रहा है कि इस तरह की मात्रा जब होती है तो देखिए सब में किस तरह का फोन आ रहा है। अब आपके क्या दिक्कत, आप आराम से बना सकते हैं इसको। क्या बनाएंगे, कै तो कै, इस तरह ही है तो उल्टी और सुल्टी, कैट। इस तरह है तो एफ, उल्टी और सुल्टी तो टे। इस तरह है तो एम, उल्टी और उल्टी तो ने। इस तरह का है तो एफ, उल्टी और सुल्टी ने। और इस तरह का है तो आर, उल्टी और सुल्टी ने। लेकिन ध्यान दें, ये रेट ऐसे है, और अगर यही रेट ऐसे हो जाए तो चेंज हो जाएगा। अब फोन क्या आएगा आपके पास, देखो ई लगती, अब फोन आएगा रेट क्या है, रेट क्या, दर वगैरह जो पूछते हैं, भाव वगैरह। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा REIT। अब EI हो गई, कैसे, अगर ध्यान दें इधर तो ऐसे, जैसे याद करो इस तरह के सब बताए मैंने, LATE, जैसे MAKE, FATE, L ये तो हो गया ऊपर, जैसे TAKE, जैसे SNAKE, FACE। देखो सब में ए, आप देख रहे हैं सब में, देखो सब में सेम है। जो यहाँ है आपके सामने ए और ई वाला फोन, ऐसा ही फोन आप देख रहे हैं सब में यहाँ पर है ए और ई, ए और ई। तो अब आप इस तरह के शब्दों में समानता थोड़ा बैठाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, बाकी सारे शब्दों को मतलब अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाला फोन आए तब तो इस तरह के शब्दों आप देख सकते हैं, इस तरह का फोन आए तो आप इस तरह के शब्द में देख सकते हैं। ओनली ई आए तो देखिए आप इस तरह के देखो, तो देखो एक तो आपके सामने ये आप देख, इससे देखो ये पता है, एक तो इस तरह की मात्रा होती है, एक इस तरह की मात्रा हो रही है, और एक जैसे मान लीजिए सपोज ये ए और ऐसे ई वाली मात्रा हो रही है आपके सामने, तो तीन मात्राएं हो गई। ओनली इसके लिए हमने क्या देखा, इसके लिए हमने इस तरह का देखा, इनके लिए हमने इस तरह का देखा, और आपके जो है इस तरह की मात्राओं के लिए हमने ये वाला देखा, ये वाला। तो आप शब्दों थोड़ा समझें, ध्यान दें, और देखो थोड़ा आगे देखते हैं, कपड़ा देना, रख दें। तो देखिए छोटे छोटे शब्द हैं जिनको आप आराम से कर सकते हैं। एक बात मैंने बताया कि अब तक, जैसे मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ, टेस्ट में जो देखा था, मैंने सबका रिजल्ट देखा था, 50% से ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, छोटे शब्द हैं। और जब क्लास चलती है उस समय नीचे कई बार कमेंट में मैंने देखा है कि जैसे मैं बोर्ड पे सब लिखता हूँ उससे पहले आप कमेंट के रूप में उसका सही ट्रांसक्रिप्शन लिख देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूंकि वो एक ओवर एक्साइट है, आप उसको सुनते कम है और उसमें अपना दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं, तो एक बार कोई चीज़ गलत फीड हो गई फिर उसको डिलीट करना इतना आसान नहीं है। तो पहले ध्यान से सुने, समझें, देन प्रैक्टिस या रिविजन करें, ठीक है ना, तभी अच्छा कर पाएंगे। जैसे मेरे सामने लिखा हुआ अभी कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट में जैसे कृष्णा स्वामी है, जितेंद्र भाकर है, राजू है, सुलोचना भास्कर है, कृष्णा कुमारी स्वामी, ये सारे टॉपर हैं, लेकिन जो गिनती के हैं आपके सामने, बाकी ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 50% के आसपास है। इतने कम क्वेश्चन देख करके, ओनली पढ़ाए हुए से देख करके, और इतना ज़्यादा समझाने के बाद, और आपको लग रहा कि हमें तो ये आ रहा, उसके बाद भी आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स कमी या तो ओवर कॉन्फिडेंस की है या फिर रिवीजन की है। तो एक बार मैं पुनः आप सभी से ही कहूँगा कि शब्द छोटे हैं और आपको लग रहा आ रहे हैं, लेकिन जब तक आप स्वयं अपनी नोटबुक में नहीं करेंगे या एक बार वीडियो को दोबारा ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक वो चीज़ स्थायी नहीं हो पाती। तो आप दोबारा अपने रजिस्टर में इसको लिख लें, और जो है उनका अच्छा अभ्यास, या दोबारा आप वीडियो को ध्यान से सुने। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थोड़ा और करते हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द है BORN, इसी से मिला शब्द है एक BOARD। अब देखिए दोनों के लिए आप देखिए क्या हो जाएगा,
इसके लिए भी आप बाउन, तो यही चीज यहां पर है, बाउड, ये है। क्यों? क्योंकि जैसे ये अपन लगाते हैं, ये यूं लॉन्ग साउंड के साथ ये साइलेंट हो जाएगा। अपन बोलते हैं बोर्ड, अपन बोलते हैं बोर्ड, बोर्ड की कॉपियां आ गई, लेकिन सही नहीं है। इसका तो आएगा नहीं साउंड, क्योंकि यहाँ वोवल है और ये ओ नहीं औ है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, देखिए क्या हो गया, बै, औ की लॉन्ग साउंड, न तो न, यही चीज यहां पर है, बै यही लॉन्ग साउंड और डे का डे। देखिए ये इसका फोन नहीं आ रहा है, साइलेंट है। क्यों? क्योंकि साइलेंट किसकी वजह से है? आप देख रहे हैं साइलेंट इस लॉन्ग वोवल साउंड की वजह से साइलेंट हो गया। ये सारा शुरू में बताया था आपको, कर्ड बर्ड वाले में, कार्ड वाले में, वर्ड कहो या वार्ड वाले में, सारे बताया था। जैसे एक शब्द है BURY, अपन बोलते हैं बर्री, लेकिन होता है बेरी, बेरी के बेर, ये बेरी है। तो क्या हो गया, बै तो बै, ए तो ए, रे तो रे, छोटी तो छोटी, ये हो गया इस तरह से। जैसे मान लो और अपन थोड़ा छोटा शब्द लें, मान लीजिए थोड़ा और कोई छोटे शब्द अपन लेते हैं, तो जैसे एक शब्द है थोड़ा सा ब्यूटीफुल, आपको थोड़ा कठिन लग सकता है लेकिन थोड़ा इजी शब्द है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का देखो क्या हो जाएगा, बै यू बढ़ाएगा, ब्यूटी जो है फुल हो गई चुल, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ब्यूटीफुल। देखिए दोनों सही हैं, दोनों दोनों सही हैं, तो क्या बनेगा, ध्यान दे सकते हैं, बै तो बै, फिर देखिए ये है ये का फोन, तो ये हो गया ये, फिर बड़ा है तो लॉन्ग साउंड है, फिर टे तो टे, फिर छोटी तो छोटी, फिर फै तो ये एफ, फिर ऊ तो ऊ ले, और ये बोलेंगे तो बै, फिर ये, फिर लॉन्ग है तो यू, फिर टे का टी, इस तरह से। फिर देखिए एफ, ध्यान दें, और फिर देखिए इसमें है अपन, जैसे मान लीजिए ये लिख दें ए, वही बात कौन सी, नीलम वाली। अब आप देखिए यहाँ आपने कई बार सुना शी इज वेरी ब्यूटीफुल, थोड़ा सा फै में है लगाते हैं, ब्यूटीफुल है। तो ये आप ये जो प्रोनाउंसिएशन था अमेरिकन, एंड वी फॉलो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, और जो है ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरह से। तो ब्यूटीफुल भी सही है, अगर आपने ये सुना है तो ये भी सही है, बट ध्यान रहे ये इंग्लिश जो है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इसके अलावा एक दो शब्द और देखो, जैसे एक शब्द है ब्लू, ब्लू, जैसे एक शब्द है बिस्कुट, बोलते हैं बिस्कुट लाओ है, अब दो भी, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या होगा, ध्यान दो, ये अपन बोलते हैं ब्लू, क्या बोलते हैं, ब्लू, लेकिन होता है क्या, ब्लू, ब्लू है। अपने बोलते ये आता है ये ब्लू, ये ब्लू, ये नहीं, ओनली सीधा है ब्लू, पानी है ब्लू, और इसको बोलते हैं बिस्कुट, जबकि होता है बिस्किट। जैसे बोलते हैं की, क्या बोलते हैं किचन, लेकिन होता है किचिन, वहाँ ची तो यहाँ कू नहीं की। अब कोई दिक्कत नहीं आपके, तो ब्लू है तो देखो बै, फिर ले तो ले, फिर बड़ा तो बड़ा हो गया। जैसे इसे मिलता शब्द दिखाऊं आपको, ध्यान सुने, एक शब्द है डू, अब आप इसको जल्दी बोलेंगे या शॉर्ट बोलेंगे, डू या डू, देखो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप ऐसे बोलोगे, आप खुद देख लो, या आप इसको ऐसे बोलोगे। तो ध्यान रहे लॉन्ग साउंड है, लॉन्ग साउंड क्या हो जाएगा, वही बात डे और यूं डू। देखो ब्लू डू, यस आई डू, ब्लू डू, सेम साउंड है, सेम साउंड, ध्यान दें। फिर देखिए बिस्किट, तो कोई दिक्कत नहीं, बै, छोटी तो छोटी, से तो एस, फिर कै तो कै, छोटी मात्रा छोटी टे, तो बोलते हैं बिस्कुट होता है बिस्किट। तो एक नई बात अपने और करनी है,
यहाँ इसमें अपने को लगता है ये है, ये का फ़ोन है ब्लू, ये लगता है लेकिन ये है नहीं, और वो भी बड़ा है। ब्यूटीफुल में ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है। बाकी बोलते हैं बेरी, इन्हें बोलते हैं बरी, जैसे दफनाना वगैरह, लेकिन होता है बे। और बाकी ये दोनों मैंने बता दिए। तो ये आज बे पे। तो आज की क्लास में अपने इतना ही करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के सारी इन जो वीडियोज़ को सुनने के बाद अपने फिर जो नोटबुक है या रजिस्टर उसमें लिखने के बाद स्वयं आप जो रफ कॉपी में इनका दोबारा लिख के अभ्यास करें, फिर मैच करें। और फिर भी अगर आपको कोई इफ़ यू फील एन डिफ़िकल्टी तो आप वीडियो को दोबारा वॉच करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इतनी कंजूसी नहीं करें, इतना तो आपको करना चाहिए। थैंक यू।